वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर में पढ़े थे कि मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन इस चैप्टर में क्या करें, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि हमारे पास मॉडुलस भी निकालना है, आर्गुमेंट भी निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1+i का। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई करेंगे। मैंने पिछले क्लास में एक मॉडुलस के बारे में बताया होगा कि हमारे पास कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि x+i के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालते हैं तो कितना होगा, x² + y² के अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस तरीके से क्या किया गया था कि जब मॉडुलस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया था, सेम यहाँ पे भी क्या करना है कि सेम जो यहाँ पे कंपेयर करो आप। ठीक है, z=x+y से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x की जगह पे क्या हम लोग को वैल्यू है 1 है ना, y की जगह पे कितना है, i का मल्टीपल 1 है। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा x=1² + 1 का, यानी कितना होगा, अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कितने आसानी से जो फॉर्मूला हम लोग को ऑब्टेन किए थे, उस फॉर्मूला में क्या करना है, बेसिकली बस वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब वैल्यू वहाँ पुट करना है और वहाँ से आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें बात आते हैं आर्गुमेंट कितना होगा। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो किस कोऑर्डिनेट में है। तो देख सकते हो कि x और y दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, और x और y का वैल्यू कितना है, वो दोनों का 1 है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 निकल के आएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या देखते हैं कि थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे वो बेसिकली क्या होगा हम लोग का, यानी आर्गुमेंट z का जो वैल्यू होगा वो π/4 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग पहला कुछ आसानी से सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से आप अगर देखें हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, तो x तो यहाँ पे क्या है हम लोग का -1 है, y कितना हम लोग का -1 यहाँ भी है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या देखें कि पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो -1 के स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू कितना होगा, √2 होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मॉडुलस भले ही सेम है, लेकिन आर्गुमेंट की अगर बात किया जाए तो अब देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट की अगर बात करें तो ये जो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसका, एक कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव है। तो जब दोनों निगेटिव हो रहा है, यानी उस केस में हमारे पास वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में निकालने के लिए मैंने आर्गुमेंट का, आप पिछले क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में, तो आप जो जो भी इसको देखे नहीं होगा जाकर उसको देख लीजिएगा, लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें आप पता चल जाएगा आप लोगों को कैसे आर्गुमेंट जेड, मतलब आर्गुमेंट जेड जो होगा हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था क्या कि आर्गुमेंट जेड निकालना अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -π मतलब -π और माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, तो माइनस थीटा का मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स थीटा। थीटा मतलब tan, यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाई का जो वैल्यू है बेसिकली क्या हम लोग को है -1, एक्स वैल्यू कितना है -1 है, तो कितना होगा -1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो -π प्लस tan इनवर्स 1 वैल्यू होगा, यानी कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 निकल के आता है, तो -π प्लस π/4, यानी वैल्यू कितना होगा, -3/4 निकल के आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आर्गुमेंट अगर निकालना है और अगर थीटा मतलब क्या क्या करना है, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है, अगर ये जो है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे बेसिकली क्या अल्फा एंगल बना रहा है अगर हम लोग, ठीक है, किसके साथ, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे जाना है, मतलब ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये जो थीटा हम लोग को बेसिकली क्या है, हम लोग को देखेंगे क्या कि यहाँ से -π है और इधर फिर से जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो -π प्लस अल्फा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा की जगह पे प्लस ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास जब tan इनवर्स निकालेंगे, यानी कि जो थीटा निकल के आएगा बेसिकली π/4 निकल के आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से मेरा वैल्यू कितना निकल के -3/4 निकल के आएगा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ भी सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इक्वल टू हम लोग को -1 है, y इक्वल टू क्या है √3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मॉड z निकालोगे तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसमें पुट करेंगे। तो 1 के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में यानी कितना 4, यानी कि √4 के वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो मॉडुलस निकल के 2 आ गया, लेकिन आर्गुमेंट जेड की अगर बात किया जाए तो देख सकते हो कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें किस क्वाड्रेंट में होगा। तो एक्स भी निगेटिव है, बाई पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल ऐसा हो सकता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल होगा। तो सेकंड के लिए कि मैंने क्या बताया था कि अगर थीटा निकालना है तो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होता है। अल्फा यानी क्या कि जो तुम्हारा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना। जैसे कि इस तरीके से हमारे पास होगा, इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट मान लेके यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1√3i को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या देखते, जो हम लोग का जो वैल्यू है ये थीटा, ही हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये एंगल हम लोग को अल्फा बन रहा है तो हम ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो पूरा का पूरा यहाँ से तो पाई होगा और पाई माइनस अल्फा कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू ये निकल के आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे निकाला है। तो कैसे निकालेंगे देख सकते हो, तो थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो गया। तो यहाँ से क्या निकालोगे, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा मतलब क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, अल्फा मतलब मैंने बताया था कि tan इनवर्स तक निकालेंगे। तो tan इनवर्स बाई एक्स, यानी बाई के वैल्यू √3 बाई -1। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, पाई माइनस वैल्यू आएगा हम लोग को पाई/6 निकल के आएगा। ठीक है, तो -पाई/6। देखो जो tan इनवर्स का जो वैल्यू बेसिकली क्या है, ये सब जो पार्ट हम लोग को है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे क्लास 12 तो वहाँ पे क्लियरली हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, मतलब अभी फिलहाल जो है कैसे निकाला जाता है, ज़्यादा जानकारी चाहते होंगे तो अब जाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा रीड करना तो पता आप लोगों को चल जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पाई माइनस पाई/6 यानी वैल्यू निकल के 2पाई/3 आ जाएगा। तो देख सकते हो कि इस 3 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, जो पिछले क्लास में थ्योरी पेपर बताया था मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ क्या है कि आर्गुमेंट निकालने के जो फॉर्मूला बताए थे √x² प्लस y², और सॉरी मतलब मॉडुलस निकालने के जो फॉर्मूला बताया था √x² प्लस y² का अंडर रूट निकालने के लिए, और आर्गुमेंट निकालने के लिए मैंने बस क्या बताया था, मैंने हर एक कोऑर्डिनेट में अलग अलग मैंने उसमें एक छोटे से करके उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे वहाँ पे थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो वो आर्गुमेंट का जो पार्ट हम लोग बताया था बेसिकली उसमें जाकर के दोबारा आप देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको आर्गुमेंट वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि मॉडुलस तो इजी है, यहाँ से मतलब अंडर रूट करके निकालना x² प्लस y² करके, उसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखोगे तो पता चलेगा क्या कि हमारे पास जो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की बात किया जा रहा है, यानी -पाई से पाई के बीच में वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको x मतलब z मान लेते हैं, दिया हुआ है, तो हमें x प्लस i/, के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो दिख कैसा रहा अभी इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले इस फॉर्म में लाने की ट्राई करेंगे, तब जाकर के यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट में है, उसके बाद इसका आर्गुमेंट निकालना पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि पहले इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे पॉसिबल होगा, तो ऐसा हम करेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। ये पॉसिबल कब है, जब 2 - i से और 2 + i और 2 + i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी यहाँ पे आने का चांसेस है। लेट मी चेक, देख लेते हैं ऐसा करके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, यहाँ पे जेड जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ हम लोग का, -i। ठीक है, माइनस मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -i और -i², है ना। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + i से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + i से। ऐसा क्यों किया है मैंने बताया था, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली क्या जो डिनोमिनेटर है वो हमें क्या होगा, उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है वो हम लोग को एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो यहाँ पे जो वैल्यू निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस फॉर्म में आने के लिए, तो वो आसानी से हमको आ जाएगा। तो देख सकते हो आप इसका वैल्यू कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18i,
और ये तो खुद क्या हो जाएगा हम लोग का मतलब यहाँ पे -1 होगा तो -1 यानी +1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के कितना होगा हम लोग का 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आई को इससे करेंगे तो कितना निकल के आएगा आई स्क्वायर हमको निकल के आएगा। अब माइनस पहले से है यानी कि +9 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा हम लोग का, ये तो पहले से क्या है +1 के रूप में है तो +1 और प्लस आई यानी कितना होगा प्लस आई आ जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना होगा हम लोग का 2 के स्क्वायर यानी कि 4 और -i स्क्वायर यानी कि -18i प्लस आई यानी कितना हो जाएगा -17i + 11 डिवाइडेड बाय 4 और +1 यानी नीचे हम लोग को रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 11/5 -17i/5। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x + i/ के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पे जो x का वैल्यू कितना है 11/5 है और y का वैल्यू कितना है -17/5 है। तो अब यहाँ से हमें x और y पता चल गया यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a है वो किस कोऑर्डिनेट में होगा वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि x = 11/5 y = 17/5 दिया हुआ है तो ये पॉसिबल किस कोऑर्डिनेट में होगा, स्वाभाविक सी बात है फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा हम लोग का। तो इसके इसमें थीटा के लिए वैल्यू हमको क्या निकल के आएगा आर्गुमेंट तो -α निकल के आएगा, ठीक है। तो -α जब निकल के आएगा तो देख सकते हो अब अल्फा कैसे निकालेंगे तो -α का मतलब क्या tan इनवर्स y/x तो y कितना है -17/5 और डिवाइडेड 11/5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अगर वैल्यू उसको निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा ये -tan इनवर्स कितना आ जाएगा 17/11, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि आर्गुमेंट निकालना कितना आसानी था ऐसे, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग का जो इसमें क्वेश्चन लग रहा था कि हमारे इस फॉर्म में है ही नहीं तो पहले हम ट्राई क्या किए कि पहले इस फॉर्म में आ जाए, यानी इसके लिए हम क्या किए कि बेसिकली जो डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसको हम क्या किए उसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम हटा दिए, है ना। तो कैसे हटाएं तो ऊपर से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए तो वहाँ से आसानी से फाइंड आउट हो गया। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारा जो आर्गुमेंट निकालने का जो हम बताए हैं कुछ एक जनरल फॉर्म बताया है, फॉर्मूला बताया है कि फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में फोर्थ में कैसे होगा, वो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। वो जाकर कृपया आप लोग देख लीजिएगा तब आपको क्लियरिटी ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सर डायरेक्टली जो मैं थीटा = -i मतलब -α ले रहा हूँ उस सब के पीछे मतलब कुछ कारण है तो मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जेड हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है अगर इस इक्वेशन के रूप में जेड दिया हुआ है तो, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पे जेड है बेसिकली क्या होता है हम लोग का z = x + i/, के फॉर्म में होगा, है ना। क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जेड कितना होगा, हम जेड क्या रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/, के रूप में रिप्रेजेंट करेगा और x और y हम लोग का क्या होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो जेड निकालने के लिए अब यहाँ से क्या प्रोसीड कैसे करेंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे तो शायद हम लोग को वहाँ से जेड का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा। तो लेट मी चेक देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x + i/, को यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि अब ऐसे तो दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन यही है कि इसको पुट करें पे शायद कुछ वैल्यू मेरा आ जाए। तो हम क्या देखते हैं कि x + i/, का दी होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x + i/, यानी = 0 आएगा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हमको निकल के आएगा, ये निकल के हमको आ जाएगा यहाँ लिख देते हैं कि x² और प्लस a² + b² यानी कि -y² और प्लस 2x/i, ठीक है। इधर क्या होगा हम लोग का, इधर हम लोग का निकल के बेसिकली आ रहा है क्या, ये तुम्हारा मॉड में हम लोग का है, ठीक है। तो मॉड में कहने का मतलब क्या कि ये अंडर रूट में निकल के आएगा तो यानी कि कितना x² + y² के रूप में आ जाएगा = 0, ठीक है। तब इसमें हम क्या देख सकते हैं ना कि अगर ऐसा करते हैं कि जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। रियल पार्ट को एक साथ कर लिए, ये भी एक रियल पार्ट हमारे पास है तो x² + y², ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर मतलब कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास इतना अब प्लस इतना मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट को ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, या तो इतना बराबर रियल पार्ट = 0 भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट का भी 0 अगर करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से हमको दो इक्वेशन पॉसिबिलिटी है कि x² - y² + अंडर रूट x² + y²
इक्वल टू 0 हो सकता है ना, इक्वेशन 1 मानेंगे। सेकंड क्या हो सकता है कि 2x बाई इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तभी जाकर के हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का इक्वल टू 0 आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं यहाँ से इस इक्वेशन के हेल्प से अगर ध्यान दिया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि यहाँ से x इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। तो अब क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, y इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम बात पहले कर रहे थे कि x इक्वल टू 0 होगा तो क्या चांसेस बनेगा हमको। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अगर यहाँ से लेंगे और इसको वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है ना, तो पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या निकल के आएगा, माइनस बाई स्क्वायर और प्लस 0 प्लस अंडर रूट बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बाई स्क्वायर, तो कितना होगा तुम्हारा हम लोग का बाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड बाई, यानी बाहर निकल के कितना निकल के पॉसिबिलिटी है। अब मतलब बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आएगा, हमको आएगा अंडर रूट मॉड बाई निकल के आएगा, प्लस माइनस भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, यानी कि बाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड बाई कब हो सकता है कि अगर बाई इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बाई इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बाई इक्वल टू -1 भी हो सकता है ना। अगर तीनों को वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना तो हम लोग क्या होगा, बाई इक्वल टू अंडर रूट मॉड बाई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये किस केस की अगर एक हम लोग को बात हुआ, यानी जब x इक्वल टू 0 था उस केस में। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक केस हम लोग को और निकल के आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि x इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तब हम लोग को a निकल के आया बाई के वैल्यू, लेकिन x यहाँ पे क्या होगा, बाई इक्वल टू 0 भी पॉसिबिलिटी है ना। तो बाई इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटी है तो फिर से क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर से यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू केवल पॉसिबल क्या है, 0 वैल्यू पॉसिबल लेंगे तब हो सकता है, यहाँ पे हम लोग को 0 आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो आगे की बात करें अगर कि यहाँ पे जो फाइनली हमारे पास जो जेड निकल के आएगा वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जब एक्स इक्वल बाई इक्वल टू 0 हो और एक्स इक्वल टू भी 0 होगा तो हमारे पास एक क्या होगा, एक 0 हम लोग को आ रहा है। ठीक है, और सेकंड केस में फर्स्ट केस में क्या लिए थे, जब एक्स इक्वल टू 0 था तो बाई इक्वल टू 3 वैल्यू हमको निकल के आ रहा था, कहाँ गया, ये निकल के आया। ठीक है, एक तो कर्म को ये निकल गया। सेकंड केस में बात करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस आई निकल के आ जाएगा, और थर्ड केस में बात करें तो माइनस आई निकल के आएगा। यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो निकल के आएगा जेड, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0, आई और -i। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बाई थोड़ा सा इसमें लॉन्ग हो सकता है, ऐसे उतना भी लॉन्ग नहीं है, बट फंडामेंटल जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए वो सेम है। कैसे सेम तुम्हारा है, क्योंकि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसी को यहाँ पे वैल्यू हम पुट किया है ना, मतलब जैसे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई था। अब जो ये वैल्यू था उसको इसमें हम डाले हैं, तो जैसे ही जब यहाँ पे हम यहाँ पे ये किया गया डाला गया है तो उसके इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को कि इसको मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, इसको एक्सपेंड किए और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब 2 इक्वेशन निकल के आएगा तो आप मतलब एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन सेकंड ए है, तो सेकंड से क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ से तो एक्स इक्वल टू 0 भी एक केस हो सकता है और या बाई इक्वल टू 0 भी एक केस हो सकता है। हम क्या किए कि दोनों केस में यानी कि एक्स इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 0 लेके देखे तो हमें क्या पता चला कि जब एक्स इक्वल टू क्या लेके 0 लेके चलेंगे तो बाई के वैल्यू मतलब 3 वैल्यू निकल के आ रहा है, लेकिन जब बाई इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो बाई के वैल्यू कितना या बाई के वैल्यू जब 0 लेंगे तो एक्स वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो इस केस में अब क्या देखें कि हमारे पास तो फाइनली मतलब हमारे पास जेड क्या निकल के आया, तो सेकंड केस यानी कि जब बाई इक्वल टू 0 था और एक्स इक्वल टू 0 था तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आएगा। लेकिन फर्स्ट केस से क्या निकल के आ रहा है, जब एक्स इक्वल टू 0 हो तो बाई इक्वल टू भी 0 यानी कि वो फिर से 0 निकल के आएगा, और एक्स इक्वल टू 0 हो और बाई इक्वल टू कितना हो मतलब हम लोग को निकल कितना आएगा, 1 निकल के, यानी कि आई निकल के आएगा, फिर -i है यानी कि -i, यानी कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से होप्स हो कि ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। ठीक है,
इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ हम लोग का। लेट मी चेक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो पता चलेगा क्या कि हमारे पास जो जेड निकालना है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको इक्वल किया हुआ 1 इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आई दिया हुआ होगा, आई इंटू जेड स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, इसको इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमें फिर से क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो पीछे जो क्वेश्चन बताया था, इसमें क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यह सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसको फिर से हालांकि प्रोसेस की बात किया जाए तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, उसी की तरह यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ जेड का वैल्यू, वो क्या हम लोग को मानेंगे, एक्स प्लस आई बाई मानेंगे, ठीक है ना। इसका कंजुगेट क्या निकल के आएगा, तो एक्स माइनस आई बाई निकल के आएगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करने पर क्या पता चलता है कि जो हम लोग का है एक्स माइनस आई बाई इज इक्वल टू, है ना, आई इंटू जेड स्क्वायर, यानी कितना, एक्स प्लस आई बाई का डी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हम लोग को कि एक्स माइनस आई बाई अगर प्रोसीड करेंगे तो इक्वल टू कितना, आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना माइनस में आ जाएगा हम लोग का, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो यानी बाई स्क्वायर, और कितना प्लस 2x बाई इंटू आई। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आई बाई, तो एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा हम लोग का, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर आई माइनस बाई स्क्वायर आई। तो हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले आते हैं, ठीक है ना। और इसको करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये माइनस आई, या मतलब आई स्क्वायर होगा, तो एक्स का वैल्यू -1 होता है, निकल कितना हो जाएगा, -2x बाई निकल के आएगा। तो हम क्या देख सकते हैं ना कि इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो क्या है हमारे पास रियल पार्ट, यानी कितना है, एक्स निकल के आया, ठीक है। और इधर की अगर बात करेंगे रियल पार्ट, तो क्या निकल के आया हम लोग का राइट हैंड साइड का, तो -2x बाई निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे। अब इमेजनरी पार्ट को अगर आपस में इक्वेट करो तो कितना होगा, माइनस बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या देख सकते हैं ना कि इसको अगर हम फिर से अगर आगे बढ़ाएं तो मतलब दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखा जाए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात किया जाए तो वहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि x प्लस 2x बाई इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है। तो x अगर कॉमन लेंगे तो कितना 1 प्लस 2 बाई इक्वल टू 0 निकल के आया, यानी कि x इक्वल टू कितना 0 आ रहा है, और कितना बाई इक्वल टू यहाँ से -1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बातें आ रही है कि अगर ऐसा करते हैं कि जो x इक्वल टू 0 का जो वैल्यू है हम इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हमें बाई निकल के आएगा, है ना, बिल्कुल निकल के आना चाहिए। तो लेट चेक, अगर एक्स केस 1 की बात करें तो एक्स इक्वल टू कितना लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करोगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकल के यहाँ से आएगा, इधर इसको लेके चले आए तो बाई स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू 0, यानी कि बाई अगर कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, बाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि बाई इक्वल टू 0 और कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसके यानी कि आप देख सकते हो जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो बाई के वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा इस केस में जब x इक्वल टू 0 हो, एक 0 भी हो सकता है, हम लोग का i भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड केस में बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस की बात करेंगे हम लोग तो उस केस में क्या निकला, अब सेकेंड केस का मतलब क्या कि बाई इक्वल टू -1/2 लेंगे, ठीक है। तो -1/2 लेके चेक कर लेते हैं। तो बाई 1/2 फिर से क्या डालोगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो अब क्या निकल के आएगा, तो 1/2 माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या निकल के आएगा, -1/4। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस यानी कितना निकल के आएगा, 3/4 निकल के आएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें, जब बाई इक्वल टू -1/2 होगा तो और एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू आ रहा है, प्लस √3/2 और -√3/2, तो जो जेड का वैल्यू निकल के आएगा एक आएगा √3/2 -1/2 इंटू आई, और सेकंड क्या निकल के आएगा माइनस, है ना, क्योंकि 2 वैल्यू हमारे पास है, तो -√3/2 और -1/2 इंटू आई निकल के आया, ठीक है।
तो यानी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या निकल के आया है, एक हमारे पास जीरो जीरो हो सकता है और आई भी हो सकता है, किस केस में, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो, और एक हम लोग को 3/2 -1/2 इंटू आई, और -3/2 और -1/2 इंटू आई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या देखे ना कि प्रोसेस तो सेम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, वो कंजुगेट के रूप में दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया कि जो कंजुगेट होता है ना, उसी को लेके मैं यहाँ जो वैल्यू हमारे पास है, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई के टर्म में यहाँ पे मान के चले हैं। और तो ऐसा क्वेश्चन में आप मान के ही मतलब चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से, ऐसा हो सकता है कि ए और बी भी यहाँ पे पुट हो सकता है, बट बेसिकली एक्स वाई लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आसानी से हम लोग को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें कि जो एक्स और वाई तुम्हारा कंजुगेट निकाले, तो कंजुगेट को वैल्यू रखे, और बाकी मतलब हमारे पास क्या था, इसका कंजुगेट को स्क्वायर था, तो वैल्यू यहाँ रखे हैं, तो इसको आगे बढ़ाएं, तो हमारे पास फिर से क्या निकल के आया, दो इक्वेशन निकल के आया है। तो अब क्या देखिए, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम दोनों में से ऐसे मतलब इक्वेशन को पहले यहाँ पे चूज करेंगे, ताकि हमें क्या हो, उससे आसानी हो, मतलब आगे के वैल्यू को फाइंड आउट करने की। तो हम क्या किए कि इक्वेशन 1 से एक्स इक्वल टू जीरो, बाई इक्वल टू -1/2 वैल्यू आया, तो अब क्या किया कि जब एक्स इक्वल टू जीरो हो तो वहाँ पे बाई निकाल लिए, जब बाई इक्वल टू -1/2 हो तो वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए, यानी हमारे पास जो कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा वो निकल के हमें आ गया। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको बात करेंगे पोलर फॉर्म के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अभी थोड़ा वहाँ पे आगे बढ़ा पॉसिबल नहीं है बढ़ाना। तो अगले क्लास में आप इसको थोड़ा सा खुद से ही पढ़ के आइएगा। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि पिछले क्लास में भी कि लेक्चर मतलब एनसीईआरटी का जो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1, तो होप से सब लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। 5.2 भी आप स्टार्ट किए भी होंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ आस्क करना, उसको हम सोल्व करेंगे, है ना। तो इसके लिए मतलब इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त को जो क्लास 11th में, क्लास 10th में या जेई का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ से हो सके कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के बीच, अपने रिलेटिव के बीच इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।